नमस्कार एमपी दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात, सीधी जिले में पुलिस की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल रामपुर नेकिन थाना की पुलिस की पिटाई का वीडियो सामने आया है। भीतरी गांव के ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई की है। अवैध रेत खनन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। पुलिस ने अवैध रेत उत्खनन करते एक ट्रैक्टर को दरअसल जब्त किया था। इससे नाराज ग्रामीणों ने लाठी डंडे से पुलिस के साथ ही मारपीट की है। फिलहाल पुलिस अधिकारी मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और जांच का भरोसा दे रही है। पुलिस टीम द्वारा एक अवैध रेत की सूचना पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा ज़बरदस्ती पुलिस टीम से हाथापाई की गई और अवैध रेत का जो ट्रक था, जिसमें जो ट्रैक्टर था जिसमें ये अवैध रेत ले जाई जा रही थी, उसको छुड़ा के ले गए। इसमें हमने 353 के तहत मुकदमा किया है, जिसमें 6 नामजद आरोपी और तथा कुछ अन्य व्यक्ति इसमें शामिल हैं। इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे। इधर जबलपुर में निजी कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि छेड़छाड़ को लेकर 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं। बात बड़वानी की करते हैं, जहां पर चलती बस में कंडक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। चलती बस में कंडक्टर को अटैक आया और ये पूरी घटना बस में ही लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि बस इंदौर से पुणे की तरफ जा रही थी। यात्री बस थी, कई सारे यात्री सवार थे और आगे जो है कंडक्टर भी बैठा हुआ था। खरगोन जिले के मगरखेड़ी के पास ये वाकया सामने आया। कंडक्टर को हार्ट अटैक दरअसल आ गया और वो बेचैनी महसूस कर रहा था और कुछ ही देर में जब उसकी सांसें उखड़ने लगी, तब पास ही में एक बुजुर्ग जो बैठे हुए थे फ्रंट सीट पर, उनको लगा कि शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा है और इसीलिए उन्होंने कंडक्टर को उसका हालचाल भी जानने की कोशिश की, लेकिन तब तक कंडक्टर बेसुध हो गया था। और फिर बाद में जब पास ही के अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने जांच के बाद कंडक्टर को मृत घोषित कर दिया। सिवनी में बड़ा हादसा टल गया। यहां पर बाराती वाहन में अचानक से आग लग गई और वाहन सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली। आग कैसे लगी ये तो पता नहीं चल पाया, खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जांच की जा रही है। छपारा थाने के अकलमा गांव में यह हादसा पेश आया है। इधर मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली खबर ग्वालियर जिले से आई, जहां पर भीतरवार थाने में थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी तब दंग रह गए, हैरान हो गए जब 2 सगी मासूम बहनें थाने पहुंची। बहुत छोटी बच्चियां हैं ये। दोनों अपने पापा से त्रस्त होकर थाने में शिकायत करने पहुंची थी। दोनों बच्चियों को थाना प्रभारी ने कुर्सी पर बैठाया, उनकी बात को ध्यान से सुना। बच्चियों ने थाना प्रभारी से कहा कि पुलिस अंकल, पापा मम्मा को बहुत मारते हैं, उनको पकड़ लो। ये सुनकर थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा उनके घर पहुंचे और घर जाकर उनके माता पिता से बात की और दोनों को समझाइश। क्या मामला है? मेरा नाम मनुरावत है। मेरी मम्मा ने हमारे लिए कपड़े के लिए पैसे मांगे थे, तो पापा ने बोला मैं क्या कुछ जानते, तो माँ ने बोला तो मेरे को कुछ नहीं पता। मम्मा को हमारे लिए कपड़े के लिए पैसे चाहिए थे, तो पापा ने गुस्से में आके मम्मा को हथौड़ा मारा। अब कहाँ है मम्मी? मम्मा जी घर पे हैं। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बस उनके थोड़े घुटने में दर्द है, तो चल थोड़ा कम पाए। अब कहाँ आए हो आप लोग? हाँ? अब क्या चाह रहे हो आप लोग? मैं ये चाह रही हूँ
उनके पापा ने उनकी माँ को पटवारी दोनों ने बहुत मारा, घायल अवस्था। छोटी छोटी बच्चियाँ जिनकी एक की उम्र 9 वर्ष की 8 वर्ष की, दोनों रियल सिस्टर्स थी। बहुत ही प्यारी छोटी बच्चियाँ थी जो थाने में आए थे कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। बताया उन्होंने कि उनके माता पिता आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और पिताजी उनकी माँ को डांट रहे हैं। तो उनकी बात को ध्यान से सुना और फिर उनके साथ उनके घर पे गए, उनकी माँ से भी चर्चा की। सिवनी के नगर पालिका का दफ्तर में उस वक्त हंगामा हो गया जब कई वार्डों के लोग खाली मटके लेकर पहुंच गए। लोग अपने वार्ड में बिजली, पानी और सफाई जैसी समस्या को लेकर परेशान हैं और प्रदर्शन उन्होंने किया है। लोगों ने कांग्रेस शासित नगर पालिका पर उदासीनता के आरोप लगाए और कहा कि न तो पानी है, न बिजली और न ही सफाई। हालांकि नगर पालिका सीएमओ के आश्वासन पर लोग शांत हुए और घरों को लौट गए। हम नगर पालिका सीएमओ से भी निवेदन करते हैं, हमारे नगर पालिका के कर्मचारी और नगर। खबर नरसिंहपुर से, जहां पर पंचायत प्रतिनिधियों और सरपंचों ने जो एकजुट होकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिला सरपंच संघ के बैनर तले कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जिले की कई पंचायतों से आए सरपंचों ने कलेक्टर हाय हाय के नारे लगाए और ज्ञापन की प्रति जलाते हुए ग्राम पंचायतों में तालाबंदी का ऐलान किया। ग्राम पंचायत के विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को लेकर जिले भर के पंचायत प्रतिनिधि कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से मिलकर व्यथा सुनाना चाहते हैं। बगैर जीपीडीपी के न कर पाए, जब जीपीडीपी जायज मांग थी विकास कार्यों के लिए, तो मांगों के लिए ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर मैडम। कलेक्टर मैडम ने ज्ञापन नहीं लिया है और आज से हम लोग ग्राम पंचायतों में ताला डालने की व्यवस्था कर रहे हैं। कल से कोई भी सरपंच काम नहीं करेगा जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। हम लोगों ने सरपंच संघ के बैनर तले दूसरी बार है जो कलेक्टर मैडम ने समस्त जनप्रतिनिधियों का अपमान किया है। एक बार हम लोग गोटेगांव ब्लॉक से आए थे, उस समय भी ज्ञापन नहीं लिया था और इस बार भी समस्त प्रदेश के कार्यकारिणी के तक सदस्य जिसमें कलेक्टर मैडम ने हमारा ज्ञापन नहीं लिया है, दूसरी बार ये मिलने नहीं आई है। इतने शर्म महसूस हो रही है कि एक लोक सेवक के पास में हम जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। जब आप हमारी नहीं सुन रही तो आम पब्लिक की क्या सुनती होगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और काहे की जन सुनवाई है? तो क्या हमारे पास में समस्याएं हैं, हम कहां तक जाएंगे? निर्णय यही है कि हमने आज अपने ज्ञापन में आग लगाई है। इसके बाद में हम किसी भी प्रकार का कोई ज्ञापन नहीं देंगे। कल से हो सकता है हमारे तरफ से जो आंदोलन जारी रहेगा, सारी ग्राम पंचायतों में तालाबंदी होगी और हम आज से ही काम बंद करने की घोषणा कर रहे हैं। मैडम जिला की कलेक्टर है तो हम भी अपने गांव में कलेक्टर हैं। सरपंच का अर्थ होता है अपने गांव का कलेक्टर। तो जब आप कलेक्टर हो, आपकी इज्जत हम करते हैं गांव में जाके, तो क्या आप हमारी इज्जत के लिए 2 मिनट आ नहीं सकते? 2000 की नोटबंदी का असर कस्बाई अंचलों में दिखने लगा है। राजधानी भोपाल से नजदीकी जिले सीहोर में कृषि उपज मंडियों में किसानों ने 2000 के नोट लेना बंद कर दिए हैं, जिससे कि गल्ला व्यापारियों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। व्यापारियों का एक रोज का टर्नओवर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का होता है। उसे ऐसे में बैंक से हर रोज कैश निकालने और बांटने के लिए व्यापारियों को मशक्कत करनी पड़ती है और इसीलिए व्यापारी अक्सर बैंक से रिक्वेस्ट कर 2000 के नोट लेते हैं। लेकिन अब व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कब आने वाले हैं नतीजे? 25 मई को 10वीं और 12वीं के नतीजे आ जाएंगे। रिजल्ट जारी किए जाएंगे और दोपहर 12:30 बजे इसका समय तय कर दिया गया है कि 12:30 बजे दोपहर को ये नतीजे जारी होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुख्यालय से ये नतीजे जारी किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री नतीजों को जारी करने वाले हैं। इसके अलावा छात्र mpresults.nic.in और mpbse.mponline.gov.in के अलावा mpbse.nic.in पर भी नतीजे देख सकते हैं। बालाघाट जिले के परसवाड़ा जनपद पंचायत के तहत आने वाला भादुकोट में आजकल बागेश्वर महाराज की 2 दिनी वनवासी रामकथा का आयोजन है। इसको लेकर आदिवासियों में विरोध है। इस मामले पर कांग्रेस आदिवासियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन बीच का रास्ता थामकर चल रहे हैं।
आदिवासी समुदाय कार्यक्रम का विरोध नहीं, इस बात का विरोध कर रहा है कि जो पेशा नियम है, पेशा एक्ट 5th शेड्यूल लागू है, बैया, बिरसा और परसवाड़ा में, चूँकि उस पेशा एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं, पेशा एक्ट में जो प्रावधान है कि अगर किसी ग्राम सभा में कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी अनुमति ग्राम सभा से ली जाएगी। अब वो कालार समाज का अपना कार्यक्रम है, मैं तो मूर्ति को देने वाला व्यक्ति हूँ। अब उनके निवेदन पे, मैंने उनके आग्रह पे, मेरे परिवार के लोग इसलिए उन्होंने मुझे विधायक बनाया, उन्होंने मुझे मंत्री बनाया। मेरा भी कुछ समाज के धर्म है, मैंने कुछ कर्तव्य निर्वहन किया है और मैं उनके विरोध के समर्थन में हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के लोगों से कहना चाहता हूँ ये चर्चा परिवार में बैठ करके भी। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, वकील को फटकार लगाई गई। हाई कोर्ट में जज ने वकील को जेल भेजने तक की बात कह डाली। दरअसल मामला बता देते हैं आपको, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ याचिका पर वकील बहस कर रहे थे। कथा के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की गई थी और जज ने जो सवाल किए उसका वकील ने जवाब नहीं दिया। बहस के दौरान जज ने वकील को फटकार लगाई। परसवाड़ा में जो कथा आयोजित होनी है इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। रोक लगाने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि ये याचिका सर्व आदिवासी विकास परिषद की तरफ से लगाई गई थी। इधर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया है। सीएम हाउस में कार्यक्रम रखा गया था जिसमें यह ऐलान किया गया। उनका कहना है कि गांव और शहर में भूमिहीनों को मकान बनाने के लिए जमीन के साथ रकम दी जा रही है और ऐसे में अवैध कॉलोनियों के कलंक को मिटाना जरूरी है। ये सपनों का घर भी होता है, मकान हमारे बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य भी होता है और इसलिए हर एक चाहता है। भारतीय संस्कृति मैंने तो देखा गांव में भी यह बात चलती थी कि अगर बच्चों के लिए मकान नहीं बनाया तो जिंदगी बेकार है। जब मकान बन गया तब सरकार आई और कहा ये तो अवैध है। मेरे बहन और भाइयों, ये न्याय नहीं है। कॉलोनियों की कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, यहां मकान नहीं बन सकते, यहां नक्शा पास नहीं हो सकता, यहां खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। अवैध है, इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। हाँ, आगे हम ध्यान रखेंगे कि कोई इस तरह का जमीन खरीदी बेचने वाला कॉलोनाइजर इस तरह की गड़बड़ ना करे। इसके लिए मैं विभाग को सख्त निर्देश देता हूं, क्योंकि भोले वाले लोगों को पता नहीं होता। आया प्लाट काटने वाला कॉलोनाइजर, उसने काट दिया, लोगों ने खरीद लिया। तो नजर रखनी है तो प्लाट काटते समय नजर रखनी है ताकि लोग धोखे में ना आ जाए। बढ़ते आगे, वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को निशाने पर लिया और कहा है कि 15 महीने कमीशन नाथ की सरकार चली और जो मिस्टर बंटा धार के इशारे पर चल रही थी। वीडी शर्मा ने तीर्थ दर्शन योजना को बंद करने के आरोप लगाए और कहा कि आज हवाई जहाज से तीर्थयात्री दर्शन को जा रहे हैं। 15 महीने की सरकार में श्रीमान कमलनाथ जी, श्रीमान कमीशन नाथ जी, जो मिस्टर बंटाधार के इशारे पर सरकार चला रहे थे, उन 15 महीने में तीर्थ दर्शन योजना बंद करके उन मध्य प्रदेश के हजारों हमारे वरिष्ठ लोगों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया था। मैं उनको तो बधाई देता हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि श्रीमान कमलनाथ, जिनको केवल कमीशन की चिंता होती थी और होती है, वो केवल एक ही बात, उनके पेट में दर्द हो रहा है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार हवाई जहाज से इन गरीबों को यात्रा क्यों करा रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच तलखी तेज होती दिख रही है। दिग्विजय सिंह को पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने चुनौती दी है और कहा है कि वो महू से चुनाव लड़के दिखाएं। आमंत्रित करती हूँ कि आप महू से ही लड़ लीजिए। सर, आपको दिखता है कोई चुनौती दे पाएंगे? मेरा आमंत्रण उनको दीजिए कि आप महू से लड़ने आइए चुनाव। 2000 के नोट को लेकर भी आपको
मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं, हम पूरी कांग्रेस को चुनौती देते हैं। आओ मैदान में, हम तैयार खड़े हैं। इधर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सिंधिया समर्थक मंत्रियों की सीटों को टारगेट कर रही है। इस कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस के मंडलम और सेक्टर कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को चुनावी टिप्स दिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सांवेर कांग्रेस की सीट रही है और इसीलिए इस बार इसे बीजेपी से मुक्त कराना है। खबर भिंड से, जहां पर सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया एसपी मनीष खत्री को जमकर फटकार लगाते हुए नजर आए। बताएं कि प्रोटोकॉल के तहत भिंड एसपी मनीष खत्री कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को रिसीव करने नहीं पहुंचे। इस बात को लेकर सिसोदिया काफी नाराज हो गए। उज्जैन से खबर है, जहां पर 4 लोगों ने ईसाई धर्म से सनातन धर्म में घर वापसी की। महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी सुमनानंद गिरी महाराज के सानिध्य में 4 लोगों ने विधि विधान से हिंदू धर्म अपनाया और सनातन धर्म पर चलने का संकल्प लिया। था धर्मांतरण तो उनके यहाँ 3-4 पीढ़ी पहले हो गया। ये तो वो वापस सनातन में आए, तो ना तो हम धर्मांतरण कराते हैं और ना करते हैं। धर्मांतरण कराना तो पाप है। ग्वालियर में विवाहिता ने पति और जेठानी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए और एसपी से शिकायत करते हुए मदद की गुहार लगाई है। विवाहिता का आरोप है कि पति ससुराल वाले दहेज में 5 लाख रुपए और कार लाने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। पति ने शादी के बाद से फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए। जेठानी बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित कर रही है। मेरी नितिन नगर 34 पे शादी हुई मेरे को प्रताड़ित किया जाता है कि आप भी बौद्ध धर्म को मानो। मैंने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया, मैं अपने कल्चर ऐसे भगवान के कल्चर से आई हूँ। और मेरे को मेरी जेठानी बौद्ध धर्म की भिक्षा लेके आई है, तो वो उसकी जॉब लगी है, तो वो बोलती है कि तुम भी बौद्ध धर्म को मानो। फरियादी के द्वारा जनसुनवाई में आकर ये कंप्लेंट की गई है कि उसको परिवार के जन परेशान कर रहे हैं और बौद्ध धर्म वाली बात कर रहे हैं। तो इस आधार पर उसकी शिकायत को संज्ञान में लेकर तत्काल थाना प्रभारी, महिला थाना प्रभारी को बताया है और उस पर वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। इंदौर में द केरल स्टोरी फिल्म से मिली हिम्मत के बाद वापस लौटी हिंदू युवती के मामले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और राज्य की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि बहुत सुखद संदेश है कि युवती किसी षड्यंत्र में फंसने से पहले जागरूक रहकर अपनी रक्षा कर पाई। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि द केरल स्टोरी फिल्म समाज को बदलने का काम कर रही है। राष्ट्रीय नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हम विभिन्न देशों की भी दुर्दशा को देख रहे हैं, तो इन सब बातों से आगाह समाज को भी करना है और सबका जीवन सुरक्षित हो, सम्मानित हो, कोई किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे, क्योंकि धर्मांतरण तो आखिर राष्ट्रांतरण है। ये किसी कीमत पे हो नहीं सकता। हमारे देश का अपना कानून बहुत मजबूत है। जरूरत है नागरिकों के जागरूकता की। कई लोग इस दौर से गुजरे हैं, अब उनकी भी कहानियाँ वो दमदारी से बाहर निकाल रहे हैं। पहले वो डरते थे, घबराते थे, कौन समझेगा हमारी पीड़ा, कौन हमारी मदद के लिए आएगा, कौन हमें सहानुभूति देगा, कौन हमें धुतकारेगा, इस बात का उन्हें डर रहता था। मगर अब उन्हें लग रहा है कि समाज उनके साथ खड़ा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखकर सहरिया आदिवासी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ग्वालियर की घाटी गांव पुलिस ने सहरिया आदिवासी इंदर को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसमें उसकी बीमारी का जिक्र था। पोस्ट देखते ही साधना सिंह ने जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक को फोन किया, समुचित इलाज करने की व्यवस्था करने के लिए कहा। घाटी गांव पुलिस की गाड़ी से इंदर को जय आरोग्य अस्पताल भी पहुंचाया गया। साधना सिंह के फोन के बाद आयुष्मान कार्ड भी बन गया। माननीय साधना जी का फोन आया, वो पहले भी, ये पहली बार नहीं है। कोविड के टाइम में भी, चूँकि मुझे अभी 4 दिन बाद 3 साल हो जाएंगे यहाँ, तो पूरे कोरोना में भी आपने देखा होगा मैं रहा हूँ, तो सभी लोगों के फ़ोन आते हैं। उनका भी, उन्होंने बहुत लोगों की चिंता की। अचानक हो गया, इसकी नज़र कानों से नहीं सुनता है। किसने फोन किया था, किसने भर्ती कराया? पुलिस वाले थी, वे घर पर ही पहुँची थी, वो बे जहाँ तक छोड़ गए। पता है किसने फोन किया?
मेरे नाम सीओ साहब की पत्नी। हाँ बढ़िया। रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने एक बार फिर से संवेदनशीलता दिखाते हुए दिव्यांग बुजुर्ग की मदद की। जनसुनवाई में अपनी पेंशन की मांग को लेकर एक दिव्यांग बुजुर्ग पहुंचे थे। देखते ही कलेक्टर साहब का दिल पसीजा और उन्होंने तुरंत तहसीलदार के साथ सरकारी वाहन में बैठाकर प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भिजवाया ताकि उनकी पेंशन शुरू हो पाए। कलेक्टर ने सामाजिक न्याय अधिकारी को भी साथ में भेजा ताकि प्रमाण पत्र बन जाए और जल्द से जल्द पेंशन शुरू हो सके। कलेक्टर के कार्य से बुजुर्ग ने दी राहत की सांस। मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है जनसुनवाई, उसी के तहत हम कार्रवाई करते हैं। आज हमारे वहाँ बदवासा के एक बुजुर्ग आए थे जो जिनकी आंखों से उनको दिखता नहीं है, तो दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, उसके बाद आधार कार्ड बनवाना और पेंशन जैसी चीज़ों की उन्होंने मांग की थी। हमने तत्काल उसका त्वरित निराकरण भी किया है और सभी ऑफिसर को उनके साथ भेज के उनके प्रमाण पत्र और उनके जो भी आधार कार्ड इत्यादि बनाने की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते आगे, बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा के भादुकोटा में मंगलवार को 2 दिनी वनवासी रामकथा का वाचन करने पहुंचे बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोगों ने यह कहकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रोक लगाने की मांग की थी कि जंगल में रामकथा का वाचन करने से वनवासियों के संस्कार खराब हो जाएंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इस याचिका को रद्द कर यह साबित कर दिया कि रामकथा से संस्कार खराब नहीं होते बल्कि संस्कार निर्मित होते हैं। ऐसे कहने वालों की ठठरी बंध जाए। सनातन धर्म दिल्ली और बालाघाट में भी इतने पागलों का, इतने जंगल में भी पागलों का, जो भोले भाले लोग हैं उनको तरह तरह का देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। इस कड़ी में इंदौर एयरपोर्ट से 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्री शिरडी के लिए रवाना किए गए। आगर मालवा के यात्रियों का इंदौर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया। सिविल सर्विस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और परीक्षा में ईशिता किशोर ने टॉप किया तो गरिमा लोहिया को दूसरी रैंक हासिल हुई। एमपी के होनहारों ने भी परीक्षा में अपनी जगह बनाई। इनमें कई छोटे शहरों के बेटा बेटी भी शामिल है। जबलपुर की स्वाति शर्मा ने 15वीं रैंक हासिल की तो इंदौर के अनुष्का शर्मा ने 20वीं रैंक हासिल की। धार की संस्कृति सोमानी 49वीं रैंक के साथ सिविल सर्विसेज के लिए चुनी गई। उज्जैन की रुचिका गारकर ने 174वीं रैंक हासिल की। इसके अलावा अलीराजपुर की आयशा मकरानी ने 184 रैंक हासिल की। शिवपुरी के शिवम यादव ने 263वीं रैंक तो सतना के अनूप बागरी ने 869वीं रैंक पर वे चुने गए। हलाल सर्टिफिकेट के विरोध में हिंदू जन जागृति समिति ने मोर्चा खोल दिया है। 2 महीने के भीतर सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर समिति जन जागृति अभियान को संपूर्ण प्रदेश में चलाएगी और हलाल मुक्त देश बनाने का प्रयास करेगी। दुर्ग में हिंदू जन जागृति समिति के छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के संयोजक सुनील धनवट ने इस मामले में कहा कि छत्तीसगढ़ शासन से भी समिति मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद से प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग करेगी। जा रहा है आतंकवादी गतिविधियों में जमीयत उलेमा हिंद प्रोवाइड लीगल एड इन मेनी केसेस। 700 से अधिक केसेस चल रहे हैं देश में जिसको लीगल एड प्रोवाइड करने का काम जमीयत उलेमा हिंद कर रहा है। इसलिए हमारी मांग यहाँ पे यह है कि इस संगठनों की भी जांच होनी चाहिए और उसके साथ साथ सरकार को अनुरोध है कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय हित संबंधों को ध्यान में रखते हुए अगर तुरंत बंद करने के लिए आसान नहीं लगता है तो कम से कम यह सर्टिफिकेट सरकार की ओर से दिया जाए ताकि सरकार को पैसा आ सके। और आखिरी मांग यह है कि आज अगर 57 मुस्लिम देश ये हलाल सर्टिफिकेट कंपलसरी करते हैं तो इस देश की आबादी 130 करोड़ है, इसमें भी बहुसंख्य हिंदू है। अगर वहां पे माना नहीं जाता है तो हिंदू समाज भारत में अगर किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री से कोई भी उत्पाद एक्सपोर्ट किया जाता है तो आज से जय श्री राम का उस पर सर्टिफिकेट हो, स्वस्तिक का हो, ओम का हो, ऐसी मांग भी आज से हम यहाँ पे उठाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। खून से सनी वो दास्तां जिसके घाटी में ही दफन है राज। जब हुआ लाल आतंक का तांडव, 10 साल बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18